Hello, welcome all of you. Myself Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Subject is rain-fed agriculture, and today topic is watershed management. Introduction and concept. Watershed management concept and introduction. Soil, water, and vegetation are three important natural resources. These resources are interdependent. There is a need to have unit of management for most effective and useful management of these resources. In this context, watershed is an important unit for the management of the natural resources. The concept of watershed management are: a watershed is defined as any spatial area for which runoff from precipitation is collected and drained through a common point or outlet. In other words, it is a land surface bounded by a divide which contribute runoff a common points. यानी एक जितने एरिया से पानी बह करके एक कॉमन पॉइंट से पानी आता है वो वाटरशेड एरिया कहलाता है. इट इज़ डिफाइंड एज यूनिट ऑफ एरिया विच कवर्स ऑल दी लैंड विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ टू ए कॉमन पॉइंट. एक कॉमन पॉइंट पे जितने एरिया से पानी बह करके आता है उसको वाटरशेड बोलते हैं. एज द एंटायर process of agriculture development depends on status of water resources, watershed with distinct hydrological boundaries is considered ideal for planning development programs. It is essential to have various developmental programs on watershed basis in conjunction with basic soil and water conservation measures. Soil और water conservation measures के according प्लानिंग बनाई जाती है. वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन ड्राईलैंड एम्ड एट ऑप्टिमाइजिंग द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ लैंड वाटर एंड वेजिटेशन इन एन एरिया फॉर प्रोवाइडिंग एन आंसर टू एलिवेट ड्रॉट, मॉडरेट फ्लड, प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज फूड, फोडर, फ्यूल एंड फाइबर ऑन सस्टेन बेसिस. ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी होगा और वेजिटेशन कंजर्वेशन भी हो जाता है. वाटरशेड मैनेजमेंट इम्प्लाइज द वाइज यूज ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया सो एज टू अनेबल सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड टू मिनिमाइज फ्लड. ओवर फ्लडिंग जो होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है. वाटरशेड मैनेजमेंट इज द रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम हैजार्ड टू नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. हिस्ट्री ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट किस प्रकार से डेवलप हुआ? वाटरशेड मैनेजमेंट हैज़ बीन टेकन अप अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन 1962 Soil Conservation Work in Catchment of River Valley Projects (RVP) was established. In 1977-78, Ministry of Rural Development started program DDP, Desert Development Program, for hot areas like Rajasthan, Haryana and J&K. In 1980, Ministry of Agriculture started a scheme इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इन कैचमेंट ऑफ फ्लड प्रोन रिवर्स. जिन रिवर्स में फ्लड आता है उनके लिए ये प्रोग्राम 1980 में स्टार्ट किया गया. इन 1982 वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन रेनफेड एरिया वर स्टार्टेड इन 19 लोकेशन इन इंडिया. डिफरेंट 19 लोकेशन पे ये वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स अडॉप्ट की गई. इन 1987 द ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP अडोप्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोचेज. जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसने अडोप्ट किया वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच को. इन 1989 द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP टेकन अप बाय द National Wasteland Development Board (NWDB)
WBD के द्वारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लिया गया। तो ये सम डेवलपमेंट हिस्ट्री है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप्ड अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसका डेवलपमेंट हुआ। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफीड एरिया, ये डेवलपमेंट किया गया ये डिपार्टमेंट। एंड RVP सॉइल कंजर्वेशन इन कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। WDPSCA वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन एरिया। WDF वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड के द्वारा ये किया गया। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWDP इंटीग्रेटेड वास्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्टार्ट किए गए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड थर्ड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत IAEDP इंटीग्रेटेड एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स। Besides on the size, shape and drainage, the watershed may be classified. वाटरशेड को क्लासीफाइड किया गया है किस किस के अकॉर्डिंग? बेस्ड ऑन साइज, शेप एंड ड्रेनेज, तीन बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैक्रो वाटरशेड। मैक्रो वाटरशेड विच हैव द कैचमेंट एरिया ऑफ मोर देन 50,000 हेक्टेयर्स। 50,000 हेक्टेयर से अधिक का कैचमेंट एरिया जो होता है वो मैक्रो वाटरशेड कहलाते हैं। सब मैक्रो वाटरशेड विच कंटेन दी 10,000 to 50,000 हेक्टेयर एरिया। थर्ड इज मिली वाटरशेड्स विच कंटेन 1,000 to 10,000 हेक्टेयर एरिया। माइक्रो वाटरशेड्स आर contain 100 to 1,000 hectare area. Mini watershed which contain 1 to 10 hectare area. So watershed is divided in 5 categories according to their catchment area. This is end.